राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने ग्राउंडेड स्फेरिकल जो अपने पास में कंडक्टर था वो तो स्टडी कर ही रहे थे अपन, मतलब वो तो कंप्लीट हो चुका था। उसके अलावा अपन ने पॉइंट चार्ज रखा था। अगर अपन उस स्फेयर पे क्या रख देते हैं, चार्ज, मतलब अपन ने एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा क्यू डबल डैश और एक पॉइंट चार्ज लिखा है, तो वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। ठीक है, फॉर द रिलाइवेशन, मतलब एक रिलाय करने के लिए मैंने इनकी जो अपने पास में स्लाइड्स थी इनको डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो इन्हीं स्लाइड्स में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देयर इज अ सिली मिस्टेक हियर एंड पहले अपन उसको कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द सिली मिस्टेक्स, जस्ट नोट इट डाउन कि अपने पास में जो ये है, ये वाला पार्ट जो था ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में देखो ये पूरे पे नहीं है, ये सिर्फ ए यहाँ पर है इसके ऊपर। दैट मीन्स इस क्यू के साथ में ये वाले पार्ट में अपने पास में ए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेना, सही कर लेना। ठीक है, बाकी तो अपने पास में सारा का सारा सही है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, तो आर स्मॉल आर बाई ये ले लिया और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक, नाउ सेकेंड कंडीशन में अगर मैं जाऊँ तो ये ए सब जगह से अपने को हटाना पड़ेगा, जिसमें भी कैपिटल क्यू के साथ में जो अपने पास में ए आ रहा था ना, ये ए नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ए नहीं आएगा और यहाँ पर अपने पास में ये जो ए है ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब जगह पे अपने पास में क्या चलेगा, वो ए चलेगा। ठीक, बस वो ए वाली जो कंडीशन है वो कैपिटल क्यू में जितनी बार अपने पास में ए आया ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। इसके अलावा जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली थी आप डिफरेंशिएट करके देख लेना और इन वैल्यूज़ को टोटल अपने पास में रख के देखोगे ना, तो वो माइनस वाला जो बाहर था वो माइनस अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये बेटा इसको प्लस करेगा। ठीक है, ये अपने पास में प्लस हो जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, आप करके देख लेना, वो प्लस ही होगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, ये अपने पास में होगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे जो माइनस था वो अपन ने माइनस इसको क्या लिया था, बाहर लेके इसको प्लस कर दिया था। तो अपन ने जब माइनस बाहर ले रहे थे, याद करो, माइनस बाहर लेंगे तो अंदर भी तो प्लस होगा ना भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ से माइनस बाहर लोगे, ठीक है, इस माइनस को वो प्लस करेगा, तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, एक यहाँ से माइनस बाहर आएगा, लेकिन एक अंदर भी तो रखा हुआ है यहाँ पे माइनस, तो इसको अगर बाहर लेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, अपने पास में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है अपने पास में, अब यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये देखो माइनस यहाँ से अगर तुम बाहर कॉमन लोगे तो ये 1 2 3 जगह से माइनस बाहर आएगा। ठीक है, 3 जगह से माइनस बाहर आएगा, तो ये अपने पास में सही है। बाकी तो क्या कहते हैं, ये अपने पास में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसका अगर अपन नेगेटिव करेंगे तो देखो इसका नेगेटिव इसके अपने पास में करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव भी बनेगा, नहीं बनेगा, नेगेटिव इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो अब समझ गए, डिफरेंशिएशन करके देख लेना भाई। ये माइनस के डेल अपॉन में डेल आर है और ये अपन कर रहे हैं 1 अपॉन आर का, तो ये माइनस की 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये भी प्लस आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये माइनस इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को अपन अलग कर देंगे और इस वैल्यूज़ को अपन क्या कर लेंगे, अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो अपने पास में, एक मिनट, ये इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस के अपने पास में आर बचेगा यहाँ पे, ये अपने पास में ये माइनस के क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और वहाँ पर अपने पास में पॉजिटिव का है। ठीक है, तो इसमें से अपन ने नेगेटिव क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो नेगेटिव बाहर लूँगा तो ये अपने पास में फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, तो अपने पास में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा देखता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकना, मैं वेरीफाई और कर लेता हूँ फिलहाल अपना सही चल रहा था क्या, क्योंकि देखो प्लस माइनस की गलती क्या करेगी, पूरा बिगाड़ देगी डेरिवेशन। ठीक है, पूरे डेरिवेशन को ही बिगाड़ देगी, तो ये अपने को क्या करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ से। ठीक है, बाकी तो सारा सब कुछ सही चल रहा है, इसमें तो फिर और कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में।
एक काम करते हैं ना, रुको एक मिनट। यहाँ पर अपने पास में ये जो अपने पास में माइनस के डेल फाई अपॉन में डेल आर था, या फिर इससे पहले वाली कंडीशन, इसमें चलता हूँ मैं, ठीक है। इसको अलग ही रखते हैं, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे मैं अलग ही रखता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको अपन अलग रखते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास में इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये तो अपने पास में इसका केस हो गया अलग, और इसको अलग ही रखते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R, ठीक है, R, और यहाँ पे आ जाएगा Q प्लस QR/A, ठीक है। अलग से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कर देगा उसको, ठीक है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो इस चीज़ का अपने को ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है, अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि भाई साहब वैल्यूज़ का जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या माइनस प्लस की कहीं पे भी गलती हो रही है ना, वो थोड़ा सा अपन को क्या देख के चलना है, ठीक है। तो इसको अपन ने छेड़ा ही नहीं है, तो ये अपने पास में टोटल पोटेंशियल हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये अपन ने जो चेंज किया था ना, इसको चेंज ही मत करो, एक काम करो, इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन, जो भी चल रहा था ये अपने पास में, ठीक है। इसको वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ मैं दोबारा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना था अपने पास में पोटेंशियल में R, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल QR/A, स्मॉल QR/A, ठीक है। और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा अपने पास में, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट है अपने पास में, ये वाला तो ये क्लोज हो गया, ठीक। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन देखो माइनस के टाइम्स में करोगे तो वो माइनस के माइनस प्लस कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R², और ये हो जाएगा Q प्लस QR/A, ठीक है, Q प्लस QR/A, ठीक। हाँ, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, बाकी ये अपने पास में सेम था, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बता रहा था, ये थोड़ी सी एक क्या सिली मिस्टेक हुई थी हल्की सी अपन से, ठीक है। इसको अलग अपन ने गलत कर दिया, ये क्या क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं ये। तो बेटा तुम देखो क्या कर सकते हो, कुछ काटापीटी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कुछ भी काटापीटी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस तरीके से लिख देना बस। आगे अगली अपनी नेक्स्ट लाइन के अंदर इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि अपने पास में डिफरेंशिएशन में उसमें कोई गलती नहीं हुई है, डिफरेंशिएशन वगैरह और उसमें कोई ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं करे अपन ने, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो अपने पास में आ गई कहाँ पर, R, स्मॉल r डिस्टेंस पे। इसको अपन को कहाँ निकालना था, कैपिटल R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बस R² आ जाएगा अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो ये देखो कैपिटल R² आ गया, ठीक है, ये कैपिटल R² आ गया। और यहाँ पे जो अपने पास में A चल रहा था ना, ये वाला A, अच्छा इसके साथ तो A है, खैर ये तो A है ही है अपने पास में। यहाँ पे अपने पास में QR/A आ जाएगा, और A अंदर, ये जो बाहर A है ना, इसको हटा देंगे, ये लो। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, नियर द सरफेस, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस, और अपने पास में ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नियर द सरफेस। अब अपना अगला काम क्या था, अपना अगला काम था कि भाई नियर द सरफेस आ चुकी है, तो अब अपन क्या निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब अगले पेज पे अपन क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। चलो 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तीसरा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी नियर द सरफेस,
चार्ज डेंसिटी नियर द सरफेस। ठीक है, तो वी नो दैट for the conductor the electric field is just outside the surface is सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टर पर जस्ट आउटसाइड द अगर अपने सरफेस की बात करते हैं तो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होना चाहिए, इस वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और ब्रैकेट में कैपिटल Q प्लस स्मॉल q R ओवर A। ठीक, तो ये अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थी कहाँ पर अपने पास में, सरफेस के पास में, जब रेडियस के बिल्कुल टेंड्स टू पास में लेके आए थे, और वहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में कितनी होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एक ही एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा ये, सिग्मा इक्वल्स टू अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन में 4 पाई R, और ये हो जाएगा अपने पास में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2 स्मॉल r कैपिटल R। अच्छा, ये A है, यहाँ पे A है, कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2। ठीक है, ये तो यहाँ पे एंड होता है, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, अंदर चार्ज कितना है, कैपिटल Q प्लस QR ओवर A। ये अपने पास में क्या बचेगा, सिग्मा। ठीक है, तो दिस इज द चार्ज डेंसिटी। कहाँ पर है ये चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी आएगी अपने सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस पे देखो कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है साथ में, कैपिटल Q का। सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल Q ही तो है टोटल, तो देखो उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और एक पॉइंट चार्ज का पूरा का पूरा ये पॉइंट चार्ज का कंट्रीब्यूशन है साथ में। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस की वजह से अपने पास में क्या बनेगी, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंड्यूस चार्ज। जो अपने पास में इंड्यूस चार्ज होगा वो क्या कैपिटल Q के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि देखो अपने पास में जो यहाँ कंडक्टर पे जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q डैश माना था, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, Q डैश प्लस Q डबल डैश। इसका मतलब ये जो अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी जो अपन ने निकाली है सिग्मा, इस सिग्मा से जो इंड्यूस चार्ज होना चाहिए वो कैपिटल Q के बराबर ही तो आना चाहिए। उस कंडक्टर पर, उस स्फेयर पे जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कैपिटल Q ही होना चाहिए। देखते हैं, चलो ये भी देखते हैं। अगला टॉपिक आता है अपने पास में, 1 2 3 4 हो गए ना, चौथा आएगा इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब कैपिटल Q जो भी है अपने पास में। लेट द इंड्यूस्ड चार्ज इज Q डैश। अगर इंड्यूस चार्ज अपन Q डैश ले लेते हैं, Q डैश क्यों लिया है, क्योंकि देखो अपने को पता है कैपिटल Q तुम ऑलरेडी पहले ले चुके हो, और अगर ये Q डैश कैपिटल Q के इक्वल आ जाता है
तो अपने पास में पता लग जाएगा कि उस स्फीयर पे जो अपने पास में चार्ज इंड्यूस हुआ था, जो अपन ने लिया था अपनी तरफ से, वो बराबर है, मतलब इक्वल है। मेथड ऑफ इमेजेस यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, चलो, तो कैपिटल क्यू डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सिग्मा ds फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो अपने पास में ds r की वैल्यू होती है, क्योंकि अपन कहाँ निकाल रहे हैं, कैपिटल R की तरफ ही तो निकाल रहे हैं सारी चीज़ें, r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डी फाई। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये क्यू डैश आ गया, सिग्मा की वैल्यू लास्ट स्लाइड में कितनी थी अपने पास में, ये रखी हुई q अपॉन में 4 पाई r, ये तो सेम की सेम ही है, वही की वही उस दिन वाली, q अपॉन में 4 पाई r, यहाँ बचेगा अपने पास में r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, अपॉन में कितना बचा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2ar कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2। ठीक है, ये अपने पास में। इसके बाद में ये इंटीग्रेशन वाला साइन अपन ने लगा ही दिया, q अपॉन में 4 पाई r आ ही गया ये। ठीक, आगे चलते हैं, और साथ में एक और टर्म आ रही है, सॉरी, और साथ में एक और टर्म आ रही है अपने पास में प्रीवियस स्लाइड के अंदर, ये तो अपन ने लिख दिया, साथ में ये भी आ रही है, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल Q प्लस QR अपॉन में a, यही है। ठीक है, ये अपने पास में टोटल इंटीग्रेशन इसका करना है। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको, और बाहर रखना है क्या, ds। ठीक है, और ds की वैल्यू भी साथ ही साथ में रख देते हैं। ठीक है, ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो अगले टर्म में लिख देंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो रहा है अपने पास में टर्म। ठीक है, तो देखो अगली टर्म में लिखते हैं, ये क्यू डैश कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको बाई पार्ट तोड़ देते हैं, इस पे तोड़ते हैं, तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, q अपॉन में 4 पाई r, ये तो बाहर आ गया, q अपॉन में 4 पाई r, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपने पास में। अब एक बात बताओ, ये जो अपने पास में कैपिटल R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इसको अपन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, स्मॉल r स्क्वायर से, क्योंकि अपन क्या करेंगे, उस ओरिजिन से लेके और कैपिटल R तक, ओरिजिन से लेके कैपिटल R तक स्मॉल r से रिप्लेस करके अपन हर एक पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो अपने पास में थीटा तो वेरी कर नहीं रहा, वेरी किसको करना पड़ेगा, इसको, r को। ठीक है, r को अपने पास में क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व, 1 मिनट रुकना। एक मिनट, ये हो जाएगा अपने पास में q अपॉन में 4 पाई r और r स्क्वायर, हाँ सॉरी, अरे ये तो मेरे को वर्क डन वाला ध्यान आ गया, सॉरी, सब कुछ सही चल रहा है, सॉरी, वर्क डन वाला ध्यान आ गया। ये तो अपने पास में वैल्यू लिखी हुई है, ये तो अपने पास में सीधा इंटीग्रेशन ही होगा, इसलिए मैं देखा मैं कंफ्यूज कैसे हो गया, तो कोई बात नहीं, अब इतने बड़े बड़े डेरिवेशन है, हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, इसमें छोटा मोटा तो कन्फ्यूज़न होता रहता है, जैसे प्लस माइनस की, या फिर कहीं पे a ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए, a कम लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ तो थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कहाँ पर कोई सिली मिस्टेक हो जाए, क्योंकि देखो बोर्ड भी बहुत बड़ा होता है और पूरा इसको उतारने में अपने को पता नहीं लगता ये चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी, वो वर्क डन वाला रह गया दिमाग में। ठीक है, तो वो अपन तो क्यू डैश निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अपने पास में ये हो जाएगी r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में डी फाई। ठीक है, r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा अपने पास में q प्लस क्यू आर ओवर a। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, ये जो वैल्यू है अपन ने कल ही कैलकुलेट करी थी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू ये अपन ने कल ही कैलकुलेट करी थी, और ये वैल्यू कितनी आई थी, क्यू डैश के बराबर आई थी, याद करो, स्मॉल क्यू डैश के बराबर। सिंस ये जो q अपॉन में 4 पाई r है, ये अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अपॉन में कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के 2ar कॉस थीटा।
मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में ये इंटीग्रेशन कराया हुआ है, वहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये कितनी वैल्यू आ गई डी फाई। इसकी वैल्यू अपन ने कल मतलब प्रीवियस जो अपने पास में जो भी लेक्चर था ना उसमें देख लेना एक बार, जो अपने पास में ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर करवा रहे हो ना मैंने, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें इसकी पूरी निकाली हुई है मेरे पास में वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये जो अपने पास में टोटल वैल्यू थी अपने पास में कितनी आई थी, माइनस के क्यू आर ओवर ए, ये वैल्यू यही आई थी अपने पास में, माइनस के क्यू आर ओवर ए, ठीक। और एक और चीज, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये पूरी कांस्टेंट बनी हुई है, कुछ चेंजेस नहीं है, ये अपने पास में इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी फाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, करके देख लेना, ये कितना आता है अपने पास में 4 पाई। तो इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अपने पास में देखो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ तो आ जाएगा माइनस के क्यू आर ओवर ए, जो कि अपन ने कल निकाला ही था, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो वो आर स्क्वायर जो अपने पास में कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर आर स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, ये तो खुद कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ही पटक लो, आर स्क्वायर और क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, इसको मैंने बाहर रख लिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका कर दिया साइन थीटा डी थीटा, और किसका कर दिया डी फाई का, ठीक। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो देखो उसकी वैल्यू 4 पाई आएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू आर ओवर ए प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 पाई, ये कितना बचा क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 पाई, देखो ये 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने पास में क्यू डैश कितना बचेगा, देखो क्यू डैश ये बराबर कितना बचा क्यू आर माइनस के क्यू आर ओवर ए प्लस क्यू आर ओवर ए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो वही आ गया ना, मैंने कहा क्या कहा था, कंडक्टर पे जितना चार्ज होगा ना वो वही आएगा जो आपने मान रखा है, इसका मतलब उस कंडक्टर पे चार्ज कितना था क्यू ही था, क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश, आ गया ना। इसका मतलब अपने पास में जो अपन ने पहले प्रॉब्लम जो जितनी भी निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, पोटेंशियल निकाली है, जिससे अपन ने सिग्मा निकाल लिया, इसका मतलब वो सारा सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, वहां पे अपने पास में कोई भी गलती नहीं हुई है। अगर यहाँ वैल्यूज में चेंज आ रहा है ना अपने पास में, तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्लस माइनस की या कुछ ना कुछ छोटे मोटे वैल्यूज की वहाँ पे क्या हुई है, गलती हुई है, ठीक है। तो डेरिवेशंस को अपन को ऐसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया, और चार्ज कितना आया, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू के बराबर आ गई, जो कि एक्चुअली में उस कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज था। अपन ने पहली क्लास में यही लेट किया था कि अपने पास में जो टोटल चार्ज है उस कंडक्टर के ऊपर, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, वो कितना है, कैपिटल क्यू है, ठीक। अच्छा हो गया ये। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे क्या, फोर्स। इसके बाद में अपन क्या निकालते हैं, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड में एक्स्ट्रा ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। नाउ 4 चीजें निकाल चुके हैं, 5वां आता है फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां पे पॉइंट चार्ज से अपना फोर्स लगाएगा, एक तो मेथड ऑफ इमेजेस से इंड्यूस चार्ज हुआ है, इमेज चार्ज जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका इमेज चार्ज की बात हो गई, दूसरा आपने खुद भी तो एक और चार्ज रख रखा है क्यू डबल डैश, तो पॉइंट चार्ज उस पर भी तो फोर्स लगाएगा, उस पर भी लगाएगा ना, ठीक है। तो देखो कितना कितना होगा, अपन डायग्राम के अंदर चलते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखना, ये देखो वो रहा क्यू, ये रहा क्यू डैश और ये क्यू डबल डैश। तो इसका मतलब ये जो क्यू है इस पे भी लगाएगा, ठीक है, और ये जो क्यू है फोर्स इस पे भी लगाएगा, दोनों पे फोर्स लगाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स लेना पड़ेगा इस बार, और रिजल्टेंट फोर्स लेना है तो देखो ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, इस ए में से इस बी को हटा दूँ तो ये तो ए माइनस बी, ठीक है, और ये अपने पास में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी ए, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं अब। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फोर्स
ऑफ पॉइंट चार्ज ऑन इमेज चार्ज। इमेज चार्ज Q डैश। ठीक है, तो अपने पास में ये फोर्स कितना हो जाएगा, देखो F1 से डिनोट कर दिया और इसकी वैल्यू हो जाएगी K। अब वहाँ से अपने पास में Q आ रहा है, साथ में आया है Q डैश, अपॉन में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास में A माइनस बी। A माइनस बी, इसका कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो मैंने मॉड में ली है वैल्यू सारी, ठीक है, सारी की सारी अपन ने मॉड में वैल्यूज ही ले ली हैं। तो A माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और जो अपने पास में इसका डायरेक्शन आ जाएगी वो A कैप ले लो, R कैप ले लो, जो भी है, क्योंकि अब वो A कैप की डायरेक्शन में ही बात करेगा अपने पास में, वो डायरेक्शन का ऊपर कोई खेल नहीं है। ठीक है, एंड फोर्स, एक काम करते हैं, इसको A कैप ना लेके Y कैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि Y कैप मानना है, X कैप ले लो आप, ठीक है, X कैप ले लो, R कैप ले लो, X कैप ले लो, जो भी आपकी इच्छा कर रहे हैं, X कैप ले लेते हैं। मैं उसको X एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे डायग्राम में आप बना लेना उसमें, ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। या एक काम करते हैं, 3D के अंदर चल रहा है ना, और रेडियली बाहर जाएगा, R कैप ले लो, R कैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी अपन ने R कैप ही लिया है ना, R कैप ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, R कैप ले लो इसको, ये R कैप। ठीक है, अब ये R कैप का मतलब वो वाला R कैप नहीं है जिसमें अपन ने P पॉइंट माना है। ठीक है, R कैप का मतलब है रेडियली वाला। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा और उसमें लिखो तो इस तरीके से लिख लो, ये R कैप। ठीक है, अब फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज ऑन कंडक्टर इंसुलेटेड चार्ज, कंडक्टर इंसुलेटेड चार्ज Q डबल डैश। ठीक है, तो अपने पास में फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे F2 आएगा, और F2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, K Q डबल डैश, अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में, वो तो सीधा सीधा A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा, R कैप होगा। ठीक, इसको देखो और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन। Q डैश की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर R ओवर A इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में R कैप, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, K Q डबल डैश की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, Q डबल डैश की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल Q प्लस क्यू आर ओवर A। ठीक है, कैपिटल Q प्लस क्यू आर ओवर A, और ये हो जाएगा A स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास में कितना, R कैप। ओके डन। ठीक है, तो ये अपने पास में F1 हो गया, और ये अपने पास में कितना आ गया, F2 आ गया। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नाउ रिजल्टेंट फोर्स F बराबर कितना होगा, F1 प्लस F2। F बराबर कितना होगा, F1 प्लस F2। तो F बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, उसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, माइनस के Q स्क्वायर ओवर R माइनस के Q स्क्वायर ओवर R ओवर A इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया R कैप प्लस KQ ओवर A स्क्वायर। ठीक है, ओवर A स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q प्लस QR ओवर A, QR ओवर A, और ये हो जाएगा अपने पास में R कैप। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा अपने पास में। और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, F बराबर कुछ आ रहा है कॉमन, KQ आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो KQ को तो बाहर ले लिया मैंने, KQ को तो क्या ले लिया, बाहर ले लिया। एक काम करते हैं, इसमें से A को कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट रुको, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा Q प्लस QR ओवर A। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस में KQ स्क्वायर ओवर R ओवर A इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये
अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन इस बार, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, बाद में डायरेक्शन लगा लेंगे जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये F का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फोर्स जो अपने पास में होगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो के क्यू ओवर ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो के क्यू ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ तो कितना बचेगा, क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, ये तो अपने पास में यही बचेगा, ठीक है। के क्यू ओवर ए स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू आर ओवर, अब देखो यहाँ से एक ए कॉमन ले लिया मैंने, तो ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, 1 माइनस बी अपॉन में ए, इसका होल स्क्वायर, यही बचेगा अपने पास में, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं इसको। एफ कितना हो जाएगा अपने पास में, एफ कितना आ जाएगा, के क्यू ओवर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू आर ओवर ए, और ये बचेगा अपने पास में माइनस के क्यू आर, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी ओवर ए, इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर -2। ये एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं अपन, ठीक है, एफ को, तो क्योंकि अब इस एफ पे अपन को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस बनानी पड़ेंगी इस पे। तो पहले अपन जो अपन कर चुके हैं पहले उसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, फिर अपन इसके आगे चलते हैं कि फिर चीज़ें अपने पास में घुल मिल जाएंगी। तो ये तो मैं करा चुका था ना, चार्ज डेंसिटी नहीं करवाई थी मैंने, हाँ, तो ये रही चार्ज डेंसिटी। आप ये चार्ज डेंसिटी उतारो, उतार ली चार्ज डेंसिटी, आगे चलें। ये अपने को प्रूफ करना था Q वाला, ये लो, ये इंड्यूस चार्ज हो गया अपने पास में, ये इंड्यूस चार्ज है, कुछ कटपिट तो नहीं रहा ना, ध्यान रखना, ये लो। ऊपर करता हूँ, ये लो, देखो ये वाला इंटीग्रेशन अपने पास में प्रीवियस सेक्शन से मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन मैंने आपकी बार शॉर्ट में करा दिया, नहीं तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन वहाँ एग्जाम में करना पड़ेगा। मैंने तो प्रीवियस सेक्शन से उठा लिया, प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूँ, तो ऑलरेडी मेरा कराया हुआ है, ऐसी बात नहीं मैंने कराया नहीं है, कराया हुआ है, अपन को करना है एग्जाम में, तो ठीक है, एग्जाम में करना है। लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट इसलिए करा दी कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में वो चीज़ कराई हुई है, तो वहाँ मिल जाएगी आपको। ये लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, टोटल चार्ज Q। अपन किसकी बात कर रहे थे अब, फोर्स की, ठीक। तो फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखो फोर्स की वैल्यूज़ में कहाँ से स्टार्ट हो रहा था अपने पास में, ये यहाँ तक अपन ने क्या किया था, इसको कैलकुलेट कर लिया था, ये अपने पास में, ठीक है, यहाँ से। तो देखो मैं इसको है ना एक काम करता हूँ, एक केस बनाना है मुझे इसका, उस केस को बनाने के लिए पहले ना मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये तो अपने फर्दर काम भी आएगा आगे, मैं आगे लिखूँगा इसको। तो एक केस बताना चाहता था मैं इधर, जो कि पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और वो केस इससे ही ड्राइव हो जाएगा, ऊपर वाले इससे मेथड से। देखो क्या बोल रहा था मैं, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये तो F हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है,
इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो ये हो जाएगा के क्यू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ये तो ए क्यूब आ जाएगा और ये हो जाएगा क्यू इंटू ए प्लस क्यू आर, यही होगा, ठीक है, यही हो जाएगा अपने पास में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो अपने पास में, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा ये ए, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में ए स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन बाहर लेते हैं तो ये तो ए बचेगा और ये बचेगा 1 माइनस बी ओवर आर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज बचेंगी, ठीक। फर्दर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने पास में, तो ये तो कितना आ जाएगा देखो के क्यू कैपिटल क्यू, ठीक, के क्यू कैपिटल क्यू ए ओवर ए क्यू प्लस ये कितना बचेगा अपने पास में के स्मॉल क्यू स्क्वायर आर ओवर ए क्यूब, यही बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अपने पास में एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा अपने पास में के क्यू स्क्वायर ओवर ए क्यूब और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a जो है वो b से काफी बड़ा है, ठीक है, a जो अपने पास में डिस्टेंस है वो क्या है b से काफी बड़ा है अपने पास में, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर अपने पास में देखो ये वाली जो वैल्यू होगी, सॉरी ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली ये नेगलेक्ट हो जाएगी, ये नेगलेक्ट हो जाएगी तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में सिर्फ ये बचेगा अपने पास में, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन b बाई a, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, देखो ये हो जाएगा अपने पास में 1 इज ग्रेटर देन b अपॉन में a, 1 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा b अपॉन में a। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो देखो जब भी 1 वैल्यू बड़ी होती है, जैसे ये 1 माइनस एक्स, अगर 1 ग्रेटर देन आता है तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगाते हैं अपन, क्योंकि उसके बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा नहीं सकते, तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्या, ये वाली, और ये कंडीशन अपने पास में डेवलप हो जाएगी तो फिर इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं। चलो ठीक है, वो देखते हैं अभी। तो ये f कितना हो जाएगा, f कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये तो बचेगा k क्यू कैपिटल Q ओवर a, तो ये तो a स्क्वायर बचेगा सिर्फ ओवर a स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में कितना बचेगा, k क्यू स्क्वायर ओवर a क्यूब, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में, इस वैल्यूज को अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर आर ओवर a क्यूब ही बचेगा, क्योंकि अब 1 काफ़ी बड़ा हो गया इससे। अगर 1 काफ़ी बड़ा हो चुका है इससे तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू अगर नेगलेक्ट हो जाएगी तो ये और ये क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी, ठीक है। हियर देखो ये कैंसिल हो गया, फोर्स कितना बचेगा अपने पास में, के क्यू कैपिटल Q ओवर a स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स if the distance of the point charge on if the distance of the point charge is very far, then the force act only between point charge and total charge Q on the conductor, because for a far distance the conductor or charge on conductor
और चार्ज ऑन कंडक्टर is behave like a point charge, is behave like a point charge। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा अपने पास में? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर अपन इस पॉइंट चार्ज को क्या कर देते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, फार डिस्टेंस पे रखते हैं। जो अपने पास में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, इसको बहुत दूर की डिस्टेंस पे ले जाओगे तो अपने पास में कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से अपने पास में फोर्सेस देखो कितने आते हैं, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है अपने पास में। जहाँ पे ये क्यू भी क्या होगा, अब अपने पास में पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ ही आपको बता रहा था। ठीक, इस चीज़ का थोड़ा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसको है ना थोड़ा सा ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन इसको ना थोड़ा सा हल्का सा ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते थे। देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है बुक्स में इस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा होगा। एक बात बताओ, ये जो बी है अपने पास में, ये जो अपने पास में बी आ रहा है यहाँ पे ऊपर, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंडीशन कैसे भी कोई सी लगा दो। अब जैसे मान लो ये बी है, अगर मैं मानता हूँ कि अगर मान लो बी की वैल्यू कितनी दे रखी हो अपने को, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, बी की वैल्यू कितनी दे रखी हो, आर स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, आर स्क्वायर ओवर ए होती है अपने पास में। तो फिर इस कंडीशन के अंदर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी मैं समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे अपने पास में केस ऐसा नहीं बनेगा। अब देखो ये केस थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे, और बुक्स में हो सकता है इस तरीके से दे रखा हो। तो देखो इस वैल्यू को अगर अपन पुट करेंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, a इंटू ए माइनस के, यहाँ पे b की जगह तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर ए, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो a के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, अरे एक मिनट, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे अपने पास में इसको सॉल्व करोगे तो देखो अपने पास में एक ए तो बाहर बचा हुआ ही है, ये ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर अपने पास में क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, और वो ए ऊपर चला जाएगा फिर। ठीक है, तो वो ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। ये लो, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब जो केस बनेगा अपने पास में, सिंस आर से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब कंडक्टर से बहुत दूर जाना चाहिए। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि कंडक्टर से क्या हो जाना चाहिए, बहुत दूर हो जाना चाहिए। तो ये लो, ये ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ये कंडक्टर से बहुत दूर जाना चाहिए। अगर कंडक्टर से दूर जाएगा तो अभी भी अपने पास में कंडीशन यही बनेगी। देखो अपने पास में अभी भी कंडीशन क्या रहेगी, यही बन जाएगी वापस से। अगर ऐसा होगा तो अपने पास में 1 जो होगा, अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा आपको बाहर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार ये कर देता हूँ, ये यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा बस हल्का सा, और एक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, आर ओवर ए। यहाँ से अपन बाहर लेंगे, देखो तो कितना बचेगा, के क्यू स्क्वायर ओवर आर ए, इसमें से ए की पावर 4 बाहर आ जाएगी, ये 1 माइनस के आर स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक ए से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में ये कितना बचेगा फिर, के क्यू स्क्वायर आर ओवर ए क्यूब, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, के क्यू स्क्वायर आर ओवर ए क्यूब। इसको नेगलेक्ट कर दो, ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। ये बचेगा अपने पास में फोर्स, अपने पास में कितना बचेगा, सिंस यहाँ पे फोर्स कितना बचेगा, ये के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में कितना बचा, ए स्क्वायर। ये लो, चीज़ वही आएगी, कैसे ही कर लो आप सब, चीज़ वही आनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में फोर्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में इस पर आपको कुछ इसका ग्राफ वगैरह है वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और फिर अपने अगले केस की तरफ बढ़ चलेंगे। राधे राधे।